हे गाइस, आज हम लोग बात करेंगे सप्लाई चैप्टर के बारे में। जीएसटी में जो सप्लाई का चैप्टर है वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीएसटी में। हम लोग छोटे छोटे वीडियो में सप्लाई का जो चैप्टर है उसे कवर करेंगे ताकि आप लोगों को इजी हो समझने में, और मैं छोटा छोटा टॉपिक अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा पाऊँ। यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से मैं फ्री जीएसटी क्लासेस कराता हूँ। आप सीए, सीएमए, सीएस जिस भी कोर्स में है आप कर सकते हो। आप सीएफ इंटर फाइनल जिस भी स्टैंडर्ड में हो आप कर सकते हो। तो चलिए सप्लाई को आप जानते हैं। पहले तो जीएसटी में सप्लाई टैक्सेबल इवेंट क्या है जीएसटी में, वो है सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई। इसका मतलब सप्लाई कब टैक्सेबल होगा, जब गुड्स और सर्विस सप्लाई होगा, गुड्स और सर्विस और बोथ। देखिए यहाँ पे टैक्सेबल इवेंट अंडर द जीएसटी लॉ इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। इसका मतलब है जीएसटी में गुड्स और सर्विस या फिर बोथ सप्लाई हुआ तभी उसे टैक्सेबल इवेंट होगा, अदरवाइज टैक्सेबल इवेंट नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे 6 पैरामीटर है, 6 पॉइंट है। इस जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर से आपको समझाऊंगा मैं कि सप्लाई किसे कहते हैं, सप्लाई कब काउंटिंग होगा वो सप्लाई है, या कब ट्रीटेड होगा वो सप्लाई है, उसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। इसका मतलब ये है कि अगर गुड्स और सर्विस नहीं हुआ तो सप्लाई नहीं होगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, उसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाई शुड बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन, मस्ट बी कंसिडरेशन। मतलब जीएसटी में सप्लाई है और कंसिडरेशन नहीं है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसमें जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन आगे जाके हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे जहाँ पे 4 ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जहाँ पे उसे हम लोग विदाउट कंसिडरेशन भी हम लोग जीएसटी में उसे इंक्लूड करेंगे और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे। तो सेकेंड पॉइंट है कंसिडरेशन। थर्ड पॉइंट क्या है, सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। मतलब जो भी सप्लाई हो रहा है वो बिजनेस रिलेशनशिप में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप दोस्ती यारी में कुछ दे रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। आपको टैक्सेबल पर्सन भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टैक्सेबल पर्सन, इसका मतलब रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, या रजिस्टर्ड पर्सन होने के लिए आप लायबल हो। ओके, एंड नेक्स्ट है टैक्सेबल सप्लाई। ऑब्वियसली गुड्स और सर्विस जो भी आप सप्लाई कर रहे हो वो टैक्सेबल होना चाहिए। विदाउट अगर टैक्सेबल नहीं हुआ तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। आगे जाके हम लोग ये भी समझेंगे कि गुड्स और सप्लाई का डेफिनेशन क्या है, उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ओके, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा जीएसटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सप्लाई शुड बी मेड विद इन ए टैक्सेबल टेरिटरी। अच्छा, टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब क्या होता है? टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब है, अगर एक बात में अगर आपको आंसर दूँ तो वो है इंडिया। इसका मतलब है जीएसटी लॉ जो इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी जीएसटी लॉ है वो इंडिया में ही लागू है। ओके, अगर आप जापान से कोई भी चीज़ ऑस्ट्रेलिया में सप्लाई कर रहे हो इंडिया से बैठ के फ़ोन में, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, उसके ऊपर वहाँ पे जो भी टैक्स लॉ है उसका वो चार्ज होगा, क्योंकि वो गुड्स इंडिया में आया ही नहीं है, इंडिया के टेरिटरी में वो सप्लाई नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर जीएसटी कैसे आएगा। तो ये जो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, इस 6 पॉइंट से आपको समझ में आ गया कि सप्लाई का क्या एलिमेंट्स है। फर्स्ट, गुड्स और सर्विस होना चाहिए, या फिर बोथ जो भी होगा उसे टैक्सेबल हम लोग मानेंगे, टैक्सेबल इवेंट के लिए। नेक्स्ट है कंसिडरेशन होना चाहिए, पैसा, ओनली पैसा नहीं, कंसिडरेशन के ऊपर भी हम लोग, मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। कंसिडरेशन मतलब पैसा भी हो सकता है रोकड़ा, और उसके या फिर मॉनिटरी वैल्यू जैसा कुछ भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, या फिर गुड्स भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है बिजनेस रिलेशनशिप होना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, एंड टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया सप्लाई किसे कहते हैं सप्लाई में। ओके, नेक्स्ट, अब स्कोप ऑफ सप्लाई में 3 मेजर पॉइंट है, 3 मेजर सबसेक्शन है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 जो बात करता है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, जो इंक्लूड्स है किस ट्रांजैक्शन को या एक्टिविटी को हम लोग सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। 7(1)(a) बात करता है कि क्लासिफिकेशन के बारे में बात करता है कि कौन से ट्रांजैक्शन को मैं सप्लाई ऑफ गुड्स कहूँगा, कौन से ट्रांजैक्शन को मैं सप्लाई ऑफ सर्विस कहूँगा। ये क्यों ज़रूरी है या आगे जाके हम लोग समझेंगे, इसके ऊपर भी मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 एक्सक्लूडेड मतलब ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं जिसे जीएसटी के अंदर से बाहर रखा गया है। क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 2-4 कि अगर गवर्नमेंट सर्विस हो गया, गवर्नमेंट सर्विस के लिए वो जीएसटी चार्ज नहीं होगा, गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज नहीं करेगा गवर्नमेंट सर्विस में। ओके, आप चार्ज नहीं कर सकते।
नेक्स्ट है कि कोई भी वो एम्बुलेंस का सर्विस हो गया या फिर ऐसा बहुत सारे सर्विसेज है जिसे हम लोग जीएसटी में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसे हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। आज इस पॉइंट पे इस वीडियो में मैं ये 3 पॉइंट में कवर करूँगा। 3 सब सेक्शन है, क्लॉज है, इस क्लॉज ए, क्लॉज बी एंड क्लॉज सी। क्लॉज ए बात करता है किसके बारे में? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ। GSB का मतलब क्या है? G फॉर गुड्स, S फॉर सर्विस एंड B फॉर बोथ। ओके, एंड सच एज ए STB ELR LD। मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ इसलिए शॉर्ट लिखा हूँ। S फॉर सेल्स, ट्रांसफर, T फॉर ट्रांसफर, B फॉर बटर। तो ऐसे ही सेल्स, ट्रांसफर, बटर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल और डिस्पोजल, जो भी आपका जो फैक्ट्री में गुड्स होता है रिजेक्टेड या स्क्रैप, उसे भी आप लोग से डिस्पोज ऑफ करते हो तो उसे भी हम लोग सप्लाई पर पकड़ेंगे, उसके ऊपर भी GST चार्ज होगा। ओके, लेकिन और भी कुछ बात पॉइंट क्या है यहाँ? पॉइंट क्या है? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस विद द कंसिडरेशन, मतलब सप्लाई है तो भाई कंसिडरेशन होना चाहिए एंड बिजनेस रिलेशनशिप में होना चाहिए। जैसे भी मैं सप्लाई के पॉइंट में 6 पॉइंट मैंने डिस्कस किया, वही 6 पॉइंट है। उस 6 पॉइंट में ऐड हुआ कि कौन से एक्टिविटी है जिसमें हम लोग सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। सिर्फ और नॉट ओनली सेल्स, ट्रांसफ़र भी हुआ तो उसे हम लोग उसके हम सप्लाई पकड़ेंगे और उसके ऊपर भी हम लोग GST चार्ज करेंगे। बटर हुआ, बटर मीन्स मतलब एक्सचेंज ऑफ, सपोज आपने किसी को गुड्स दिया, उसके बदले उन्होंने किसी का मॉनिटरी सर्विस प्रोवाइड किया। ओके, एक्सचेंज का मतलब समझते हो आप? लीज हो गया, रेंटल आपको कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट में दे रहे हो तो उसे भी हम लोग सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्लॉज नंबर बी। क्लॉज नंबर बी बात करता है इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज बिजनेस और पर्सनल पर्पस विद द कंसिडरेशन। आप किसी भी सर्विस को बिजनेस पर्पस के लिए या पर्सनल पर्पस के लिए आप इंपोर्ट कर रहे हो विद द कंसिडरेशन, उसे भी हम लोग सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्लॉज नंबर सी। क्लॉज नंबर सी बात करता है एक्टिविटी इन शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन। अब यहाँ पे वो सब एक्टिविटी है विदाउट कंसिडरेशन, 4 ऐसे एक्टिविटी है जिसे हम विदाउट कंसिडरेशन भी हम लोग उसे GST में इंक्लूड करेंगे, उसे हम लोग सप्लाई पकड़ेंगे और उसके ऊपर GST चार्ज करना पड़ेगा। कौन से 4 ट्रांजेक्शन है देखिए। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, CGST Act 2017 द एक्टिविटी स्पेसिफाई इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। ओके, विदाउट कंसिडरेशन भी ऐसा 4 ट्रांजेक्शन है जिसे हम लोग GST में इंक्लूड करेंगे। कौन से ट्रांजेक्शन? जैसे पॉइंट नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल ऑन सच एसेट। सपोज आपका एक दुकान है, ओके, आपके पापा का एक दुकान है और सपोज मैं लैपटॉप से शूट कर रहा हूँ तो लैपटॉप पकड़ लेते हैं, लैपटॉप का दुकान है आपका पापा का। तो उन्होंने क्या किया, लैपटॉप जब भी खरीदा, परचेस किया तो वो GST पे किया, उसके बाद लिया, लैपटॉप सेल कर रहा है, उसके ऊपर जो भी GST पे किया उन्होंने, टैक्स पे किया, उसके ऊपर उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। अब जब भी सेल करेगा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट स्क्वायर अप करेगा, मतलब सेटअप करेगा। लेकिन उनमें से एक लैपटॉप क्या किया, आपको दे दिया, पर्सनल पर्पज़ के लिए आपको घर में दे दिया। लेकिन वो जो एक लैपटॉप दिया आपको, उसके ऊपर उन्होंने फिर आगे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया था। तो अभी जब आपको दे रहा है, अभी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा है, आपके पापा आपको गिफ्ट दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी GST चार्ज होगा क्योंकि आपने उसके ऊपर, आपके पापा ने उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है। अब बात करते हैं सर, आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, सपोज सर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है, ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है, जब भी परचेज़ किया उस परचेज़ के बाद ही मैंने आपके पापा ने आपको एक गिफ्ट दे दिया और बैलेंस जो भी था उसके ऊपर GST क्रेडिट लिया है, इसके ऊपर नहीं लिया है, तो उसके ऊपर GST चार्ज नहीं होगा, वो आपको दे सकता है। ओके, नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाई इन सेक्शन 25। सेक्शन 25 में स्पेसिफाई किया गया है कि कौन से रिलेशनशिप को रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन कहा जाएगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। देखिए, अगर आप कोई भी आपका डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन से अभी कोई भी गुड्स ट्रांजैक्शन हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन भी, कोई भी, ओके, सपोज आपने ब्रांच ऑफिस और डिपार्टमेंटल ऑफिस ऑफ या फिर सब्सिडियरी या होल्डिंग कंपनी जो भी ट्रांजैक्शन होता है विदाउट कंसिडरेशन भी हुआ
तो उसे हम लोग सप्लाई पकड़ेंगे और उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल और बाय द एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल और प्रिंसिपल टू एजेंट। एजेंट एंड प्रिंसिपल का जो रिलेशनशिप होता है, कभी कभी एजेंट क्या करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ में गुड्स रिसीव करता है, गुड्स सेल करता है, तो उसके ऊपर भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब सपोज़ प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ माल सप्लाई किया, ओके, या एजेंट ने प्रिंसिपल को कुछ माल सप्लाई किया, तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा, उसके ऊपर भी जीएसटी देना पड़ेगा, इवन वो विदाउट कंसिडरेशन भी है। ओके, विदाउट कंसिडरेशन भी है तो भी उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करता है क्या, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए टैक्सेबल। देखिए टैक्सेबल में काट दिया है, इसका मतलब टैक्सेबल नहीं होगा। बाय एनी परसेंट, ओके, बाय एनी परसेंट फ्रॉम रिलेटेड परसेंट और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर स्टैब्लिशमेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब ये है कि आपने किसी भी सर्विस इंपोर्ट किया है फ्रॉम बाहर से, ओके, आउट ऑफ इंडिया से आपने किसी भी सर्विस इंपोर्ट किया है फ्रॉम रिलेशनशिप पर्सनल पर्पस के लिए हो गया, या फिर आपका कोई भी एस्टैब्लिशमेंट है बाहर में, कोई भी बिजनेस है बाहर में, उससे आपने क्या किया, आपने सॉरी, यहाँ पे पर्सनल पर्पस के लिए नहीं, यहाँ पे बिजनेस पर्पस के लिए, जो भी उसका जो अदर स्टैब्लिशमेंट है आउटसाइड ऑफ इंडिया, वहाँ से उन्होंने किसी भी सर्विस को इंपोर्ट किया है। ओके, इंपोर्ट किया है कहाँ पे, इंडिया में, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया। ओके, किस रिलेशनशिप में, बिजनेस पर्पस के लिए किसी भी सर्विस को इंपोर्ट किया, तो विदाउट कंसिडरेशन भी हुआ तो उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। तो क्या क्या पॉइंट, मैंने 4 पॉइंट किया जिसके ऊपर विदाउट कंसिडरेशन भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। एक है परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। अभी किसी भी बिजनेस एसेट को आप पर्सनल पर्पस के लिए ट्रांसफ़र करते हो या फिर उसके ऊपर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है तो उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। अपने सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, ये क्या विद इन इंडिया भी होगा तो चलेगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन 2 स्टेट में भी हो सकता है। ओके, तो उसके ऊपर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा विदाउट कंसिडरेशन भी। जो एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है उसके ऊपर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब अगर आपने कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप में बाहर से कुछ भी सर्विस आपने मंगाया है इंडिया में और को अपना ही कुछ कोई भी इस्टेब्लिशमेंट से, तो उसके ऊपर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके, ओके, तो ये शॉर्ट वीडियो में मैं इतना ही बोलूँगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विस के बारे में डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।